मंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है वो हरियाणा सिविल सचिवालय में तमाम मीटिंगें ले रहे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो अपने आवास पर पहुंचे। इससे पहले कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा और इसके अलावा जगमोहन आनंद जो विधायक है वो भी पहुंचे हैं। और फिलहाल हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट के मंत्री राजेश नागर भी जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बैठक जो है वो शुरू होगी। विधायक लक्ष्मण यादव भी पहुंच चुके हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। किस तरीके से सर आज जो विधायक दल की बैठक होनी है, किन विषयों पर चर्चा की जाएगी? विषय तो एक ही है, 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों की सेवा। उसी में ही बार बार मंथन होता रहता है। जब जब भी कोई नई चीज़ आती है तो सब विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में जब भी मर्जी बुलाते हैं। तो सरकार के 9 महीने जो हुए हैं उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि लोगों का क्या फीडबैक है? वो तो हर मीटिंग में ही होते हैं, भाई हमने क्या काम किया है, लोगों को सुविधा उसकी मिली है कि नहीं मिली। वो तो एक लगातार प्रक्रिया है। तो बिल्कुल लगातार प्रक्रिया है। तमाम मुद्दों को लेकर हर बार डिस्कशन जो है वो किया जाता है। तो जिस तरीके से सरकार के जो 9 माह पूरे हो गए हैं उसको लेकर चर्चा जो है वो इस बैठक में की जानी संभव जो है वो मानी जा रही है। साथ ही साथ जनता में क्या फीडबैक सरकार को लेकर है, इसको लेकर भी चर्चा हो तमाम विधायकों से की जाएगी। साथ ही साथ और भी तमाम जो कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल तमाम विधायकों मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार मुख्यमंत्री आवास पर जारी है। कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा भी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी। उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, इसके अलावा जो राज्य मंत्री राजेश नागर भी जो है वो पहुंच चुके हैं। तमाम विधायक जो है वो लगातार एक के बाद एक जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। इसके साथ साथ जिस तरीके से जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, 42 सीटों पर जो है वो बीजेपी जिस तरीके से उन मंथन कर रही है, जो सीटें हारी थी उन पर तमाम विधायकों की ड्यूटियां भी जो है वो लगाई जा सकती है कि किस तरीके से आगे इंप्रूव करना है और उन सीटों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। और भी जो तमाम मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन करने का काम किया जाएगा। उनके हलकों में किस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं, आगे कौन से विकास कार्य होने हैं, इनको लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। तो आज की बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण जो है वो मानी जा रही है पराग। तो कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद स्पष्ट तौर पर पता लग पाएगा कि और कौन से ऐसे विषय थे जिन पर चर्चा करने का काम जो है वो आज की विधायक दल की बैठक में किया गया। जी बिल्कुल साहिल, ये भी देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे, लेकिन आपने जो कहा वो अहम बातें हैं। क्योंकि अभी जैसा आप बात भी कर रहे थे विधायक जी से, उन्होंने कहा कि विषय तो एक ही है, जनता की सेवा, और उसमें सब कुछ समावेशित है। जाहिर है कि विधायकों के हलके, उनकी समस्याएं या फिर सरकार की योजनाएं किस तरह धरातल पर उतर रही हैं और आने वाले वक्त में क्या कुछ और रोड मैप हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक और बात जो आपने साहिल कही वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पार्टी खुद को भी मजबूत कर रही है। विधायक जहां पर खुद को कमज़ोर महसूस जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किया, जैसा कि आपने बताया, जो हारी हुई सीटें हैं या फिर खुद की मजबूती को लेकर बात हो, किस तरह हम और अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। विधानसभा के बाद लोकसभा के परिणाम भी आए, वहाँ पर थोड़ा सा बीजेपी को और ज़्यादा लगा कि हमें मेहनत करनी चाहिए थी या फिर कहाँ पर हम कमज़ोर साबित हुए। वो सारे पहलू भी बहुत ज़रूरी हैं पार्टी की अंदरूनी मजबूती के लिए भी। और आने वाले वक्त में जिस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं पार्टी के सामने, विपक्षी दलों के सामने, उन तमाम परिस्थितियों को लेकर भी साहिल। बिल्कुल पराग, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि बीजेपी जो है वो साल के 365 दिन जो है वो लगातार वर्क करती है। माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो जिस तरीके से लगातार की जाती है, माइक्रो लेवल पर जो है वो संगठन बीजेपी का बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज की जो बैठक जो है वो होने वाली है, जनता में किस तरीके का सरकार के प्रति फीडबैक है, जो जनता के काम है वो ठीक ढंग से हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर भी रोजाना जो है वो प्रदेश के विभिन्न इलाकों से जो लोग आते हैं अपनी ग्रीवेंस को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी ये बात उनकी ओर से कही जा सकती है कि वो जो लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं वो समस्या या फिर वो जो उनकी ग्रीवेंस है वो उन्हीं तक हल हो जाए, लोकल विधायक तक वो बात पहुंचे और उसके बाद वहां तक इसका हल हो जाए। अगर परिस्थितियां कुछ और होती है तो वो मुख्यमंत्री से मिलना है। तो अब तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर रणबीर गंगवा और कृष्ण
कृष्ण बेदी पहुंच चुके हैं। सर, आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, वो तो मीटिंग के बाद बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता के अंदर है, जो भी वो देंगे उसके बाद ही बता पाएगा। जो भी सारे विधायकों को बुलाया गया है उनसे सारी बातचीत होगी, हल्के की और की आगे की प्लानिंग क्या है, क्या वो तमाम चीज़ों पे चर्चा होगी। आज आपने बड़ी कार्रवाई भी की है, जेई और एसडीओ को चार्जशीट किया, क्या मामला था? चार्जशीट वो तो जज्जर उसका बहादुरगढ़ का मामला था, जहाँ जो रेस्ट हाउस का जो रख रखाव है उसके अंदर बहुत ही लापरवाही बरती गई थी, उसके लिए वो किया गया था। सरकार के 9 महीनों को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि किस तरीके का फीडबैक जनता के अंदर है, आगे किस तरीके के काम जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से किए जाने हैं, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। स्वाभाविक है, जब विधायक दल की बैठक होगी, माननीय सीएम साहब वहाँ होंगे, तो तमाम चीज़ों पे विस्तृत चर्चा जो होगी। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निश्चित तौर पर तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो आज की बैठक में की जानी है। जिस तरीके से सरकार के 9 महीने पूरे हो चुके हैं, उसको लेकर जो है वो अहम चर्चा जो है वो इस बैठक के जरिए की जाएगी कि किस तरीके से जो सरकार ने 9 महीनों में काम किया और आगे किस तरीके से इम्प्रूव जो है वो सरकार को करना है। सरकार की योजनाओं का लाभ जो है वो जन जन तक पहुंचे, सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, यही सरकार का जो है जिस तरीके से नारा है, इसको लेकर भी आज चर्चा जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ पराग, मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो लोग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से रोजाना मिलने के लिए पहुंचते हैं अपनी ग्रीवेंस को लेकर, वो ग्रीवेंस जो है वो मुख्यमंत्री से पहले विधायक के पास पहुंचे, वहीं तक जो है इसका जो है वो जिस तरीके से समाधान हो जाए, ये भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस बात को लेकर भी चर्चा जो है वो की जानी है। तमाम विधायक मंत्री जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राव नरबीर जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आरती राव भी जो है वो पहुंच चुके हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा की हेल्थ मिनिस्टर आरती राव पहुंच चुकी है, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी जो है, तमाम जो है मंत्री विधायकों के लगातार पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो आज की मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं मानी जा रही है। राव नरबीर सिंह है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज की मीटिंग जो काफ़ी अहम हो जाती है सर। भाई साहब, मीटिंग का एजेंडा नहीं पता। विधायक दल की मीटिंग अमूमन होती रहती है 2 महीने में जब भी मुख्यमंत्री चाहते हैं, और हमारे संगठन के आदमी अध्यक्ष वगैरह संगठन महामंत्री जी आते हैं, तो जो भी दिशा निर्देश होगा, पता नहीं क्या एजेंडा है। सरकार के 9 महीनों को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि योजनाएं हैं उसका लाभ जो है वो जन जन तक पहुंचे, किस तरीके के जो है लोगों के अंदर जो है सरकार के प्रति जो काम किए जा रहे हैं उसका कितना फीडबैक, उसका भी फीडबैक दिया जाएगा, महकमा वाइज लिया जाएगा। विधायकों से भी पूछी जाती है कि भाई आपकी क्या समस्याएं रहेगी, कौन कौन से पेंडिंग केस है, सीएम घोषणाएं क्या है, सारे बातों में चर्चा होती है। एक सवाल आखिरी सर, कि आपने कहा कि 2 पेड़ लगाने चाहिए, एक पेड़ जिस तरीके से सरकार का नारा है कि एक पेड़ माँ के, एक पेड़ मोदी जी ने नारा दिया, एक पेड़ माँ के नाम। मैं ये कहता हूँ, हम हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, तो भाई एक पेड़ तो हम मरने के बाद भी ले जाते हैं कि हमारे जलाने काम आता है। इसलिए हिंदू धर्म के लोगों को कम से कम 2 पेड़ लगाने चाहिए, जो एक आने वाली हमारी नस्लों को भी अच्छी आबोहवा में सांस लेने का अवसर मिल सके। बिल्कुल, राव नरबीर सिंह है जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक पेड़ जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री की ओर से नारा दिया गया, लेकिन 2 पेड़ जो है हिंदू धर्म के अनुसार लगाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की जिस तरीके से मृत्यु हो जाती है तो एक पेड़, जिस तरीके उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर बताया कि 2 पेड़ कम से कम लगाने चाहिए हर व्यक्ति को। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि काफी अहम हो जाता है तमाम जो है, बिल्कुल बीजेपी जो जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी जो है वो पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो है तमाम मंत्री भी जो है वो पहुंच चुके हैं। तमाम सवालों के जवाब भी जो है वो इंडिया न्यूज़ हरियाणा के कैमरे पर देते हुए दिखाई दिए। राव नरबीर की बात की जाए या फिर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की बात की जाए, और इससे पहले और भी तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने भी बातचीत की कि किस तरीके से विधायक दल की बैठक में चर्चा जो है वो की जाएगी, क्योंकि 9 महीने, मैंने पहले भी जिक्र किया कि 9 महीने की जो सरकार का कार्यकाल है उसमें कितने काम हुए, जनता में क्या फीडबैक है, आगे क्या किया जाना है, इसको लेकर जो है डिस्कशन जो है पराग आज की बैठक के अंदर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।